1945 5 दिसंबर 14 नेवी एयरमैन जो डेली की तरह रूटीन एक्सरसाइज करने के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ लेते हैं, लेकिन ठीक 3 घंटे बाद वो फ्लाइट के कैप्टन चार्ल्स स्टैलन का एक रिपोर्ट आता है जिसमें वो जिक्र करते हैं कि उनके जो कंपासेस है वो काम करना ही बंद कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ फ्लिकर कर रहे हैं, जिस चीज की वजह से वो पश्चिम दिशा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और जो आसपास के समुद्री तट है वहां पर उन्हें अजीब अजीब सी रोशनियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन जहां पर ये थे वो अटलांटिक ओशियन के पश्चिमी भाग बरमुडा ट्रायंगल की बात कर रहे थे। और जैसे ही ये फ्लाइट 19 वहां पर जाती है वो गायब हो जाती है। लेकिन ठीक शाम को रिसर्च प्लेन को वहां भेजा जाता है रिसर्च करने के लिए, जिसमें 13 लोग का क्रू होता है। और वो क्रू जैसे ही 27 मिनट के अंदर वो जगह पे पहुंचता है तो धीरे धीरे वो भी यही रिपोर्ट कर रहा होता है कि उनके कंपासेस फ्लिकर कर रहे हैं और काम करना बंद कर दिए, जिस चीज की वजह से वो भी प्लेन वहां पर जा करके गायब हो जाता है। लेकिन ये इंसिडेंस जो 1945 में हो रहा था ये पहले भी हो चुका है। तो ये बात है तब की जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका जा रहे थे। तो जब वो जहाज से अमेरिका जा रहे होते हैं तो अचानक से जो उनकी शिप रहती है उसके कंपासेस काम करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही वो काम करना बंद करते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि उनके आजू बाजू समुद्र में उन्हें अजीब अजीब सी रोशनियां दिखाई दे रही है। और ये सारी बातों का जिक्र उन्होंने अपने लॉग में करा रखा है। तो फ्लोरिडा, बरमुडा और पोर्टो रिको ये तीनों के बीच में एक जगह आती है जो समुद्री जगह है और इसका नाम फर्स्ट टाइम विंसेंट कैरी ने द बरमुडा ट्रायंगल रखा था। तो ये जगह जो तकरीबन 6 लाख स्क्वायर माइल्स किलोमीटर जितनी बड़ी है, यहाँ पर पिछले ही सेंचुरी में लगभग 1000 से ज्यादा प्लेन्स और 1000 से ज्यादा शिप्स घूम हो चुकी है। लेकिन कई सारी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी और लोगों का मानना है कि ये जो बरमुडा ट्रायंगल है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर या तो यूएफओ यानी कि एलियंस का कब्जा है या फिर यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल है जो एक दूसरी शिप या फिर एक दूसरी प्लेन को एक दूसरे ही अलग से दुनिया में ट्रैवल करवा देता है, जिसकी वजह से वो सारे प्लेन्स और सारे शिप गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार होता यह है कि अटलांटिक ओशियन में ना एक शिप जा रही होती है, लेकिन तभी उन्हें एक दूसरी शिप दिखाई देती है और ये वही शिप होती है जो शिप बरमुडा ट्रायंगल में खो गई थी। और जैसे उन्हें वो शिप दिखाई देती है तो वो क्या करते हैं, जो कुछ क्रू मेंबर्स बचे हुए रहते हैं ना उनकी शिप में, वो डायरेक्टली अपने क्रू मेंबर्स को कहते हैं कि तुम में से आधे क्रू मेंबर्स वो दूसरी वाली शिप में जाओ और उसे चला लो और पोर्ट तक लेके चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो दोनों क्रू मेंबर्स आधे आधे में डिवाइड होते हैं तो वो शिप कुछ देर तो आगे चलती है लेकिन अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन दोबारा जब वापस से वही जगह पता करते हैं कि वहां पर कोई शिप आई है क्या, तो पता चलता है कि वहां पर वो शिप तो आई है लेकिन उस शिप में जितने भी क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे वो सब के सब गायब हो चुके थे। और यही सारे मल्टीपल इंसिडेंट्स के कारण ये बरमुडा ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और इसके बारे में हर आदमी जिक्र करता है और इसे एक ऐसा प्लेस बताता है जहां पर कोई तो एक ऐसी एनर्जी है जो ये सारी चीजों को कर रही है। बट क्या रियलिटी में हमें ऐसा लगता है? देखो कहीं ना कहीं अगर हम ये प्रॉपरली पता नहीं है कि वहां पर ये सारी चीजों का रीजन क्या है तो हम ये कैसे मान ले कि वहां पर ये सारी चीजें या तो कोई मैजिक की वजह से हो रही है या फिर कुछ ऐसी चीज है जो हमारी सोच या फिर हमारी दुनिया से ही परे है। तो देखो रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम इसे साइंस की नजर से देखेंगे तो हमारे अर्थ में कई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। मे बी वो जो पर्टिकुलर जगह है वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसका एक बंच बन जाता है। अब वो जो बंच रहता है उसी चीज की वजह से जो कंपासेस रहते हैं वो प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं दिखा पाते हैं। अब अगर कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है तो मे भी वहां पर चांसेस है कि आजू बाजू के एरिया में काफी सारे फॉग के गैसेस बन जाए। अब वहां पर हो सकता होगा कि वो जो कंपासेस है वो ना ही प्रॉपर डायरेक्शन दिखला रहे होंगे और वो फॉग के कारण वो जितनी भी शिप या फिर जितने भी प्लेन्स हैं वो तो क्रैश हो रहे होंगे या फिर पानी के अंदर डूब जा रहे होंगे। और एक और दूसरा पॉइंट ये है कि मे भी हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर जगह है वहां पर नीचे मीथेन गैस ज्यादा मौजूद हो। अब हम सब जानते हैं कि अगर कहीं पर मीथेन गैस ज्यादा मौजूद होगी और अगर वहां पर शिप्स ट्रेवल करेगी तो वो शिप्स के डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो
तो ये एक दूसरा कारण हो गया। लेकिन खास बात यह है कि चलो मान लेते हैं कि एक साइंटिफिकल फिनोमिना है कि वहां पर ये सारी चीजें हो रही है जिस चीज की वजह से ये सारी चीजें घट रही है। लेकिन मे बी अगर वहां पर कोई शिप डूब रही है या फिर कुछ चीज क्रैश हो रहा है तो हमें उसकी बॉडीज तो मिलने चाहिए ना, यानी कि जो बेसिकली पार्ट्स बचे होंगे उस पर्टिकुलर चीज के, वो पार्ट्स तो हमें मिल जाने चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं कि माना जाता है कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है इसके नीचे पास लगभग 33,370 फीट से भी ज्यादा का गड्ढा है। अब वो जो पर्टिकुलर होल है, जैसे ही कोई भी शिप या फिर कोई भी प्लेन वहां पर क्रैश होती है तो वो डायरेक्टली उस गड्ढे के अंदर चले जाती है। अब हम सब जानते हैं कि अगर कोई पानी के अंदर का इतना डीप गड्ढा होगा और अगर वहां पर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट गिर जाता है जो ऑब्जेक्ट बेसिकली ऐसा पार्ट हो जो डूब चुका है, तो वो कभी भी बाहर नहीं आने वाला। और इसी चीज की वजह से माना जाता है कि यहाँ पर ये सारी चीजें कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, बल्कि रियलिटी में साइंस की नजर से हम देखा जाए तो ये एक साइंटिफिकल फिनोमिना है जो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है या फिर वो वाटर के मीथेन गैस की ज्यादा मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होने के कारण हो रहा है। लेकिन बट तब पर भी काफी सारे लोगों का मानना यही है कि वहां पर जरूर ऐसी कोई ना कोई मिस्टीरियस चीज है जो ये सारी चीजों को कर रहा है। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि क्या वहां पर कोई साइंटिफिकल फिनोमिना ही काम हो रहा है या फिर वहां पर कोई एक ऐसी चीज है जो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।